मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट, और मैं एक चीज़ कहूँ ना, हम कई बार बहुत ज़्यादा घूम फिर जाते हैं। जैसे परसों एसबीआई था सबसे बड़ा ट्रिगर मार्केट के लिए, और क्या मार्केट ने उसको लैच ऑन किया। मेरे लिए सबसे बड़ा क्यू है आशीष अर्निंग सीज़न, और बाज़ार के बाद आए सारे नंबर्स मोर और लेस अच्छे हैं। अगर आप देखें तो कोई भी ऐसा एक नंबर नहीं दिखेगा जो आपको लगेगा कि ख़राब है या थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली टाइटन, और टाइटन ने एक बार फिर से ब्लॉकबस्टर नंबर्स दिए। आप कहेंगे कि ये स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है, क्वार्टरली अपडेट्स आ चुके थे, उसके बाद भी चला था, ये सब बात मैं मानता हूँ, लेकिन ये उसी तरीके का स्टॉक है। एक बार मोमेंटम में आता है तो फिर छोड़ता नहीं है मोमेंटम को। इसका एक बार चला 6 महीने का चार्ट रखेंगे, ये तो 1 महीने का चार्ट है, क्योंकि प्री बजट ये काफ़ी गिरा था स्टॉक जब वो गोल्ड प्राइसेस ऊपर आ रहे थे, लेकिन अब ये अपने ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट के काफ़ी करीब है। 10.1% के पोल के मुकाबले 10.4% का मार्जिन था, और ज्वेलरी बिजनेस का मार्जिन 10.6% था, और सिर्फ एबिटा नंबर की अगर आप बात करें तो मैसिव बीट थी। अब आप इसमें एक चीज़ कहेंगे कि तो गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो इसके लिए, अरे गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद अगर इस तरीके के नंबर्स आ रहे हैं तो वो अपने आप में आपको बता रहा है कि कंपनी में किस लेवल की स्ट्रेंथ है। मेरे ख्याल से ये स्टॉक जो है, अब हो सकता है कि चला हुआ तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, लेकिन एक जिसे कहते हैं ना क्राउन जूल स्टॉक, मतलब हर लेवल पर पैसा बना के दिया जिसने, उस तरीके का स्टॉक है। आयशर के नंबर मुझे काफ़ी अच्छे लगे, और मैं सच बताऊं ना, जो आयशर में रिसेंटली गिरावट आई थी ना, मुझे वो काफ़ी फ़नी लगी थी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो हार्ली आएगी और आप ये बाइक खरीदना बंद कर देंगे। ज़ीरो ड्यूटी पे भी हार्ली की बाइक 25-30 लाख की होंगी, आयशर की बाइक्स आती हैं आपकी 2 से 2.5 लाख के बीच में। तो यहाँ पर अगर आप देखें 1380 करोड़ के पोल के मुकाबले मुनाफा 1420 करोड़ है, इसको अनुमान कर दीजिएगा 1380 करोड़ के अनुमान के मुकाबले, तो 40 करोड़ की बीट है। और मार्जिन भी, ये भी अनुमान के मुताबिक है, मैं दोनों चीज़ें जो अनुमान के मुताबिक भेजी थी, 24.7% के एक्सपेक्टेशन के मुकाबले 25.5% रहे, तो दोनों में सिग्निफिकेंट बीट है यहाँ पर। और जो मुझे एक अच्छी चीज़ लगी, अब रॉयल एनफील्ड के एक्सपेंशन के लिए वो 958 करोड़ का कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। एक चीज़ समझ लीजिए, अगर कोई कंपनी रिकॉर्ड लेवल पर प्रोडक्शन बढ़ा रही है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब उनको आगे की विजिबिलिटी और ज़्यादा है, और ये तब आ रहा है जब वो यूएस की ट्रेड डील हुई और वो उनकी बाइक्स पे 0% ड्यूटी लगेगी उसके बावजूद। और एक बात बताऊं आपको, अगर याद हो जब वो हीरो की वो पार्टनरशिप में हार्ली आई थी, आप सड़क पे दिखा दीजिए, मुझे आज तक एक बाइक नहीं दिखी वो वाली हार्ले वाली, वो ट्रायम्फ की भी एक बाइक नहीं दिखी आज तक। तो क्लियरली ये एक अलग ही लीग में रही है कंपनी। जुबिलेंट फूडवर्क के भी नंबर अच्छे हैं, एबिडा 18% की ग्रोथ रही, प्रॉफिट ग्रोथ 32% की रही। आई थिंक हमने हेडलाइन में थोड़ा गलत लिखा, उसको ठीक कर देंगे। प्रॉफिट ग्रोथ 32% की थी जुबिलेंट में, ये भी अच्छी रही। मैं क्यों इन नंबर्स को अपफ्रंट डिस्कस कर रहा हूँ आशीष, क्योंकि ये सारे के सारे मार्केट मूविंग है, अपने सेक्टर मूविंग है, और प्लस नॉर्मली हम सेकेंड हाफ ऑफ अर्निंग सीजन से डरते हैं। अब ये लास्ट हफ्ता है अर्निंग सीजन का, आज 11 तारीख हो गई है, 3 दिन और बचे हैं, इस हफ्ते के एंड तक अर्निंग सीजन खत्म हो जाएगा, है ना, सैटरडे को अर्निंग सीजन खत्म हो रहा है। तो इन दैट केस इस बार सेकेंड हाफ जो है अर्निंग सीजन का एक्चुअली बेटर है, वो एक अपने आप में एक पॉजिटिव सरप्राइज है मार्केट के लिए। और इस क्वार्टर के एंड में मुझे लग रहा है कि फाइनली वो जो अर्निंग्स का अपग्रेड है वो आएगा फाइनली, जो हम लगातार जिसका पीछा कर रहे हैं, और मार्केट रिवॉर्ड कर रहा है अगर आप अच्छे नंबर्स लेकर आ रहे हैं। और ज़्यादातर केसेस में, लाइक कल का आप केस ले लीजिए एम्बर का, कल एम्बर की हमने बात की थी, ग्रीन में लिया था स्टॉक, 17% ऑलरेडी चल चुका था नंबर से पहले, उसके बावजूद और 6.5% चला और F&O का टॉप गेनर बना। बीएससी अच्छे नंबर्स के बाद कल ऑल टाइम हाई लगा दिया बीएससी ने, जबकि ऑलरेडी स्टॉक चला हुआ था। तो क्लियरली इस मार्केट में अगर पोजिशनिंग भी है, उसके बाद भी मार्केट रिवॉर्ड कर रहा है अगर आपके नंबर्स फिनोमिनल है तो। आज मार्केट के लिए एक और बड़ा दिन है, क्योंकि आज और 3 तो खैर बहुत बड़े नंबर्स हैं। M&M जो कि इंडेक्स का स्टॉक है, अशोक लेलैंड ये भी बहुत बड़ा नंबर है। अब डीवीज लैब एक टाइम पे इंडेक्स का स्टॉक हुआ करता था, और मैक्स का भी इंपॉर्टेंट नंबर रहेगा वॉच आउट करने के लिए। तो आज नंबर्स के हिसाब से भी एक काफ़ी बड़ा दिन है। इसके अलावा एक और चीज़, कल FIS की वापस कैश और फ्यूचर्स में बाइंग है। कैश में छोटी सी बाइंग है भली, लेकिन ओवरऑल वॉल्यूम काफ़ी बड़ा है, ये इंपॉर्टेंट है। और कैश और फ्यूचर्स को मिला दें तो करीब 3,500 करोड़ की कल की बाइंग है, 12,000 के करीब नेट शॉर्ट कवर हुए हैं, और अब FIS की लॉन्ग पोजिशनिंग जो है ना वो 22% पर आ गई। ये आंकड़ा एक समय पे 8% तक पहुंच गया था, अब हम 22% पर आ गए। ट्रेड सेटअप में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ग्लोबल मार्केट से भी ठीक ठाक संकेत हैं, डॉलर इंडेक्स वहीं का वहीं है, ब्रेंट वहीं का वहीं है, थोड़ा सा यूएस मार्केट में वॉलेटिलिटी थी, लेकिन इंडियन एडीआर्स में भी रिकवरी आई है। अगर आप जो 2 एडीआर सबसे ज़्यादा ट्रेड होते हैं, इन्फोसिस और विप्रो, उसके एडीआर देखें, विप्रो 2.5% ऊपर था
और इन्फोसिस का एडीआर, इसमें भी करीब करीब 1.25% की रैली थी। हालांकि मेरा व्यू आईटी पर अभी भी अवॉइड का है, लेकिन क्यू सारे हमारे लिए अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे संकेत और सारे संकेत अच्छे नजर पड़ते हैं सब